हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक और नारसन ब्लॉक में शनिवार को त्रिस्तरीय चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। रुड़की के 9 और नारसन की 8 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग बूथों पर पहुंचकर मतदान में भाग लेने को उत्सुक दिखे। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 5 जोन में बांटा और पहली बार प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में यहां चुनाव संपन्न कराया। चुनाव हो रहा है जिसमें कि बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाएं और पुरुष अपना जो है मतदान देने के लिए आए हैं। सर्दी भी बहुत काफ़ी है, लेकिन फिर भी लोग बाग अपने घरों से जल्दी सुबह निकल के लाइनों में लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा मतदान रहेगा। यहाँ का जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ है। ऐसा चुनाव कभी पहले नहीं हुआ, आज से 25 सालों तक नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में बहुत अच्छा रुतबा जो है लोगों के चेहरे पे है और एक विकास की जो है भावना लोगों के मन में है बहुत ज़्यादा। लंबी लाइनें लग रही, कोई भी नहीं आ सही अच्छा चल रहा है मतलब। अमरोहा से सपा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गई रेणु चौधरी की जीत पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह ने कहा कि जाटों को पार्टी से जोड़ने के लिए सपा ने रेणु चौधरी को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखिया ने जाटों को लाभ देने का काम किया है। जाटों को लुभाने के लिए सब किया। मैं ये तो नहीं कहता और ये भी समझते होंगे कि जाट को करेंगे तो उसका लाभ होगा, तो क्या बुरी बात है। हर राजनीति में चाहता हर एक चाहना चाहिए, उन्हें क्या अगर चाहते हैं तो बुरा क्या चाहते हैं। नवीन दीक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की राय पर काम किया जाएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, जैसे जनता चाहेगी। नई जनरेशन के बच्चे जैसे हमें कहेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें पूरा समर्थन दिया, बसपा वालों ने भी हमें। पंजाब के मोगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने के लिए जनपद में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बीमारियों और उनके बचाव के संबंध में डॉक्टर ने लोगों को जानकारी देते हुए मरीजों का मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप और दवाइयां वितरित की। इस दौरान मेले में भ्रूण हत्या रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन कर जागरूकता का संदेश दिया। सरकार ने कैंप लाया, बहुत वधिया लाया। हरेक दा इहदे विच इलाज है ते गरीबां वास्ते बहुत वधिया है। इन्हां ने जो उपाला कीता सरकार ने बहुत वधिया फ्री इलाज है, गरीबां दा फायदा हुंदा इहदे विच ते होरनां दा भी फायदा हुंदा। मैं करवा लिया, दवाई बूटी लै ली है जी, बहुत वधिया मैनूं दवाई दित्ती है। बहुत अच्छे डॉक्टर आ, बहुत वधिया बोलते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत वधिया है जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਪ ਲੱਗਾ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। इदा मेले लगते रहन, कंप लगते रहन, गरीब बंदे आ, दिहाड़ी डब्बे वाले बंदे आ, ते दवाई इदा 15 दिन 20 दिन लगते रहन ते सानू फायदा। अज तुहाडे तो कोई पैसा वगैरह लिया ना? कोई पैसा नहीं लिया, बहुत अच्छे डॉक्टर वधिया दवाई दी आ। मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के नरेड़ा गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर हुई फायरिंग में गोली लगने से 2 पक्षों के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों से घायल हुए लोगों ने पूरी घटना को चुनावी रंजिश बताया है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कह रही है। पठानकोट में आज सुबह एयरबेस पे हुए आतंकी हमले के बाद मोगा में अलर्ट कर सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शहर के भीड़ भरे इलाकों में पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोगा मुखबिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद जिले में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। कल जब एसपी साहब के अपहरण की खबर हमें मिली थी, तभी हमने एक तत्काल मीटिंग बुला के ऑल एसएचओ और डीएसपी साहबान की उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। सभी पुलिस स्टेशन में जो फोर्स है उसको अलर्ट कर दिया था, एलएनजी जो है स्पॉट कर दी गई थी और जो मेन पॉइंट्स हैं मोगा के वहाँ सभी जगह पर हर व्हीकल की मोस्टली चेकिंग की जा रही है और कुछ शक्की व्यक्तियों को भी हमने गिरफ्तार किया है जो कि पहले इस मुहिम में चलते रहे। इसके तहत मोगा में पूरा हमने अलर्ट किया है। जो सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पर भी हमने अपना पहरा पूरा लगा रखा है।
पठानकोट में हादसा हुआ है, इससे तो मैं कहती हूँ कि हमारी सरकारों के जो सिर है, शर्म से झुकने चाहिए। हैरानी की बात है, सेंट्रल फोर्सेस सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पंजाब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इनका जब मर्जी पाकिस्तान वालों का मन करता है अपने आर्मी की ड्रेस डाल के वो आके हमला कर देते हैं। पहले एक सब इंस्पेक्टर को अगवा किया गया, गुरदासपुर में हमला किया गया, और आज ये जो पठानकोट पे हुआ है ना, इसकी तो हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। मैं तो कहती हूँ निंदा की क्या बात है, ये तो एक सोचना चाहिए सेंट्रल सरकार को। वो कहती है कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को अलर्ट किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट कहाँ अलर्ट हुई है? बल्कि ये तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग हमारे डिफेंस जो है ना पर्सनल, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मऊ के गोरखपुर एसटीएफ पुलिस टीम ने कोपागंज थाना क्षेत्र में छापा मारकर अंग्रेजी शराब से भरे हुए एक ट्रक सहित 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब चंडीगढ़ से मऊ लाई जा रही थी, जिसे बलिया और मऊ में सप्लाई किया जाना था। शराब से भरे ट्रक में करीब 1200 पेटी शराब की थी, जिसमें स्पेशल ब्रांड विस्की और डिटेक्टर रम ब्रांड की शराब रखी हुई थी। सुरजीत सिंह कहाँ से ला रहे थे दारू? चंडीगढ़ से। कहाँ ले जाना था? ढाबे पे खड़ी करी थी, पार्टी वाला आने वाला। पार्टी वाला आने वाला? कहाँ से? इधर से ही आई थी, इधर से इधर का ही है। मऊ का? मऊ का पार्टी? तो इंतजार कर रहे थे क्या कहीं? तो क्या हुआ, कैसे पता चला? बहू जी गए, बैठा के ले आए। सब लोग गए, इधर बैठा के ले आए। ये लोग कौन है? दोनों? ये कनेक्टर है, वो घूमने के लिए साथ में आ गया। ये खलासी है। कब से धंधा करते हो ये जहाँ पहले चक्कर से गए, पहली बार में? इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं? पता नहीं, मैं तो पहले ही नाम था श्याम बताया। श्याम नाम बताया। क्या नंबर है श्याम? हम कहाँ रहता है, कैसे, क्या पूरा बताओ खुल के। श्याम नाम का, उसका फोन नंबर रिपीट में है, फोन नंबर है। क्या नंबर? 10,000 एक ट्रक पास कराने का 10,000। कितने दिन से काम कर रहे हो? 4-5 साल से? नहीं, 4-5 साल नहीं, 10 साल। 1 महीना हो गया। कितना अब तक कमाए? 3 चक्कर लगाए थे। मैंने इस तरह करके 3 ट्रक पार कर चुके। ये एक ग्रुप है जो चंडीगढ़ से माल लेता है और अरुणाचल प्रदेश के नाम पर ले जाते हैं, लेकिन ये बलिया में ले जाकर बेचते हैं। इस तरह है, रात में लगभग 2:30 बजे एक ट्रक पकड़ी गई है, जिसमें डिटेक्टर रम करके 485 गत्ते और गोवा विस्की करके 695 गत्ते पकड़े गए हैं। ये एसटीएफ गोरखपुर और हमारी पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। इसकी कीमत लगभग 80 लाख के आसपास बताई जा रही है। ये एक बड़ा रैकेट है जिसको हम लोग पकड़े हैं, इसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें कई लोग आरोपी पकड़े गए हैं? 3 पकड़े गए हैं, कुछ लोग और हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं, अंदर जाएंगे, जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जौनपुर में घने कोहरे के चलते अलग अलग थाना क्षेत्रों में यात्रियों से भरी रोडवेज बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। सरपता थाना इलाके में हुई दुर्घटना में बस चालक की मौत हो गई और दर्जनों यात्री घायल हो गए। वहीं गौरा बादशाहपुर थाना इलाके में बस की ट्रक से टक्कर हो जाने से चालक सहित कई यात्री घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसमें चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला ये है कि ये एक तो रोड पतला है, दूसरे डिवाइडर का हरी सफेद पट्टी नहीं लगी है और बीच का इसका 2 भाग में नई पार्टीशन बटा है और आए दिन गाड़ियां जो है ऐसे एक्सीडेंट हादसे होते रहते हैं और तरह तरह की समस्या है। आज क्या हुआ ये बताइए? आज ये हुआ है कि एक शाहगंज डिपो की बस थी, जा रही थी और पट्टी ना रहने के कारण कोहरा ज्यादा था और रोड दिखा नहीं और गाड़ी खड्ड में चली गई। घटने में क्या किसी की मौत है? हाँ, ड्राइवर मौके पे दम तोड़ दिए। और कितने घायल हैं? वही 10-15 लोग घायल हैं, सब शाहगंज एडमिट हैं। ये बस जो है सुबह जो है शाहगंज से आ रही थी, लखनऊ जा रही थी और अनियंत्रित होकर कोहरे कारण जो है ड्राइवर लेके रोड के किनारे बस पलट गया और 10-12 यात्री थे, लगभग सभी यात्री घायल है इस बस के और ड्राइवर जो है बस के नीचे दबकर डेथ कर गया।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की पुलिस ने जमीन हड़पने के लिए सुपारी देकर की गई साले की हत्या के आरोप में जीजा को गिरफ्तार किया है। मामला मंडी धनोरा थाना इलाके के पसरा बंगर गांव का है, जहां के खेत बीते वर्ष 23 दिसंबर को एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त बिजनौर जिले के चांदपुर थाना इलाके के गांव नगला रसूलपुर के रूप में हुई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने उसके ससुराल पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में मृतक भारत सैनी की हत्या का जो राज खुला उसने सबको हिलाकर रख दिया। किसे? अपने सारे 12 मैंने तो साहब अंतराम को दिया 20,000 रुपये। 20,000 में उसकी सुपारी दी? हाँ। दरअसल भारत सिंह की हत्या उसके जीजा गुरुबचन ने 13 बीघा जमीन हड़पने के लिए सुपारी किलर अंतराम और हरिया को 20,000 रुपए की सुपारी देकर करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी जीजा गुरुबचन सहित दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ के गांव कन्नौर में कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने मां के साथ जा रही नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। मां ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की। मैं लाइटिंग करने ग्रुप करवाने गई लौंडिया को जी, तो मैं कहने लगी तो लाइट में ही कर लें जी, तो मैं लौंडिया से खड़ी होकर मैं देख ली रोड से। हाँ हाँ, मैं कोई है ना। हाँ, तो इतनी आकर जो मेरे से चिपट गया आकर नहीं है। कौन? पता नहीं कौन है। अच्छा, उन्होंने कहा पैर रखा, मेरा गला घोटा पहले तो। हाँ, मेरे उल्टी होना हुई है, तो फिर उन्हें मैं गिर पड़ी हूँ। हाँ, गिर गया, मेरा मुंह पर पकड़ा, उसने मुंह भीज लिया। हाँ, तो झटका मार के नहीं मैं हटी हूँ। हाँ, तो मैंने शोर मचाया, इतना लौंडे गायब हो गए। पीड़ित परिवार ने लड़की को बरामद करने के लिए थाने का घेराव किया और मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। घटना के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डीआईजी ने थाना देहात परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए नवनिर्मित 3 मंजिला इमारत का उद्घाटन फीता काटकर किया। हापुड़ थाना देहात में पुलिस कर्मियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था न होने से काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। अब 3 मंजिला इमारत के तैयार हो जाने पर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली है। डीआईजी आशुतोष कुमार ने बताया कि इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण कराने में 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ये देखिए लगभग 56 लाख की लागत से बनाया गया है और पहले ये थाना सब्जी मंडी बताते एक छोटे से कमरे में चलता था। वहाँ पे कांस्टेबल्स के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं थी और बिल्कुल ही ख़राब परिसर था। तो आप देख रहे हैं आज नया उद्घाटन किया गया है, बिल्कुल 3 मंजिला है और इसमें आवासीय देखिए यूनिटें बन रही हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे सिपाही यहाँ रह सकें, उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बड़े हर्ष का विषय है। थैंक यू। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने सुभाष बराला के गांव बड़ाई खेड़ा में खुशी का माहौल है। बराला के घर उनकी पत्नी, बिटिया, बड़ी भाभी व गांव की अन्य महिलाओं ने बराला के घर आकर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर व बम पटाखे भी चलाए। पत्रकारों से बात करते हुए बराला की भाभी संतोष बराला ने बताया कि उसके बेटे के समान देवर को इस पद पर पहुंचने पर उसे काफी खुशी हुई है। आज हमारे अंकल जी को बहुत बड़ा पद दिया गया, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने और सीएम खट्टर जी ने उनको इतना बड़ा पद दिया है और हम बस यही दुआ है कि वो अपने इस पद पर कायम रहें और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें और हमारे हरियाणा के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर जाए जिससे जिंदगी भर हमारा नाम चलता रहे। जिस तरह लगभग 1.25 साल में जनहित कार्यों की गति प्रदान की है, वह इस गति को बढ़ाते हुए टोहाना को विकास के पथ पर ले जाएंगे। अंबाला में कांग्रेस ने पाकिस्तान का झंडा फूंक पाकिस्तान पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया है और सरकार का बड़ा फेलियर बताया है। पठानकोट हमले के बाद हर तरफ इस घटना की निंदा होती दिखी। आतंकी घटनाओं पर जहां देश आतंकवाद रोकने की चर्चा कर रहा है, वहीं हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने झंडा तो पाकिस्तान का फूंका, लेकिन हमला सरकार पर बोला। पठानकोट में जो हमला हुआ है आतंकवादी, हम सब यूथ इसकी कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है बार बार इन हरकतों से। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ गद्दारी करता है हमारे साथ और इसका सरकार को चाहिए कि कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए और जवाब दिया जाए। जैसे कि पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले बोलते थे कि हम पाकिस्तान की भाषा में इसका जवाब देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि इसकी कड़ी निंदा की जाए और कड़ा इसका जवाब दिया जाए।
अंबाला ने कांग्रेस ने पाकिस्तान का झंडा फूंक अपना विरोध दिखाया और निशाना साधा है। सरकार को इस पर आड़े हाथों लिया है और देश प्रधानमंत्री पर पठानकोट में आतंकियों के हमले से जहां पूरा देश आतंकवाद को कोस रहा है, वहीं कांग्रेस ने हमले के बाद राजनीति शुरू कर दी है।